पांच तत्व का पूतरा युक्ति रची मैं कीव, मैं तो ही पूछो सब पंडिता शब्द बड़ा कीजिए। पांच तत्व का पूतरा, पांच तत्व से ये शरीर बना हुआ है। पांच तत्व का पुतला मिट्टी पानी आग हवा आकाश से यह शरीर रूपी पुतला बना। युक्ति रची मैं कीव, युक्ति पूर्वक मैंने इसकी रचना की। मैं तो ही पूछो पंडिता, हे पंडितों मैं तुमसे पूछता हूं, शब्द बड़ा है कि शब्द की रचना करने वाला, शब्द की कल्पना करने वाला ये जीव बड़ा है? पांच तत्व का शरीर बना है, मिट्टी पानी आग हवा और आकाश, ये पांच तत्व इसमें मिले हुए हैं। युक्ति रची मैं कीव, मैं जीव, ये चेतन आत्मा, इसके साक्षित्व में माता के गर्भ में शरीर का निर्माण होता है। प्रकृति का द्वारा ऐसे संयोजन होता है जब माता पिता का संपर्क होता है और रजवीर गर्भ में इकट्ठा होता है और जो जीव कर्माध्यासवश वहां उपस्थित होता है तो शरीर रचना प्रारंभ होती है। जीव के साक्षित्व में वो सब होता है। युक्ति रची में कोई युक्ति पूर्वक उपाय पूर्वक जीव नहीं बनाता है, क्योंकि जब देह नहीं है तो उस समय तो सुप्त प्राय रहता है, कर्म संस्कारों के अधीन रहता है, कर्म संस्कार रहते हैं उसके साथ रहता है। तो कर्म संस्कार द्वारा जीव के साक्षित्व में शरीर की रचना होती है। मैं तो ही पूछो पंडिता, इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ईश्वर है, ईश्वर शरीर की रचना करता है, ईश्वर शरीर बनाता है। मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा कीजिए, इसी पर यह बात है। लेकिन ईश्वर बनाता है, ईश्वर की चर्चा करने वाला कौन? जीव ही तो है। अगर जीव ना हो तो शिव की कल्पना कहां से आए? जीव से ही तो शिवत्व का उद्घाटन होता है। जहां जीव नहीं है वहां शिव की कल्पना कोई किया? और मनुष्य जीव, जहां मनुष्य है, विवेकशील प्राणी है, कल्पनाशील प्राणी है, वहीं ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा गाड की कल्पना करते हैं। और जहां नहीं है वहां कुछ नहीं। और इसीलिए तो जितने प्रकार के लोग हैं उतने प्रकार के ईश्वर परमात्मा अल्लाह गाड है। एकदम ठेठ आदिवासियों के बीच में जाइए, वहां देखिए तो वहां का देव बिल्कुल अलग होता है। इस प्रकार से वो लोग बलि देते हैं। यहां तक कि कई जगह मैं सुना हूं कि मनुष्य तक की बलि दे दी जाती है। लेकिन जो सात्विक सदाचारी लोग हैं वो लोग फल फूल से अपने देवी देवता को मना लेते हैं, अपने ईश्वर परमात्मा को मना लेते हैं। और कुछ जैसी मान्यता है तो कुछ लोग बलि देते हैं, कुर्बानी करते हैं। तो ये अपनी मान्यता के आधार पर तो है। जैसी मनुष्य धारणा बनाया उसके अनुसार से उनकी सेवा पूजा करता है। वास्तव में इस चीज को गढ़ने वाला भी मनुष्य जीव ही। आप विचार कीजिए, अगर मनुष्य न हो तो ये देवी देवता कुछ नहीं रहेंगे। जिस द्वीप में, जिस जगह, जिस ग्रह में कोई मनुष्य नहीं, वहां कोई देवी देवता नहीं, कोई अल्लाह खुदा गाड परमात्मा नहीं। जहां मनुष्य है वहीं ये सब होते। तो साहिब कहते हैं शब्द बड़ा कि जीव, शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है। शब्द का कल्पक ओम राम खुदा गाड जो कहिए, ये सब की रचना करने वाला मनुष्य ही तो है। मनुष्य ही तो कल्पना करता है, मनुष्य ही तो इसका विस्तार करता है। जीव ही श्रेष्ठ है।
इसीलिए विश्राम सागर में जो वो बात आई है, लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं, जीव इसमें भेद किम। हे प्रभु, जीव और ईश में भेद क्या है? तो श्री रामचंद्र जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, इतनो अहे सदीव, इतना ही भेद है। बद्ध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। बंधन की दशा में जीव है और मुक्ति की दशा में शिव है। इसी प्रकार एक जगह और बहुत मार्मिक बात आई है, आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त संयुक्त प्रकृतिर्गुणे तेरे तु विनिर्मुक्त परमात्मेति उदाहृता। आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त संयुक्त प्रकृतिर्गुणे, जब प्रकृति के गुणों से संयुक्त है तब आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, क्षेत्र का जानने वाला। तेरे तु विनिर्मुक्त, और जब उससे विमुक्त हो गया, जब प्रकृति के गुणों से आबद्ध है, मतलब संसार के प्रति आसक्त है, संसार के प्रति वो लगा हुआ है, तो वो क्षेत्रज्ञ है। और इससे जब ऊपर उठा, तेरे तो विनिर्मुक्त है, इससे जब अच्छी तरह विमुक्त हो गया, इससे अपने आप को छुड़ा लिया, स्थूल आकर्षण तो उसके समाप्त हो गए, सूक्ष्म आसक्ति भी जिसकी समाप्त हो गई, परमात्मे की उदाहरणता, उसे परमात्मा कहा जाता। एक कबीर साहब नहीं, शास्त्र के पंडित कह रहे, शायद श्रीमद् भागवत में ये बात आई। और भी सूफी संतों ने भी कहा, कहता है खुदा खुद से, कहता है खुदा खुद से, जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा, पीर उसे कहते हैं। तो वास्तव में ये जीव ही शिव है। जब कल्याण स्वरूप हो गया तो वो शिव है। वैसे सामान्य जन भी ये कहा करते हैं कि सभी के घट में परमात्मा के नूर है, अल्लाह के नूर है, परमात्मा का अंश सबके अंदर है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, कबीर साहब ने कहा। और शायद मुझे लगता है भारतीय परंपरा में मच्छप कच्छप बराह और सबको ईश्वर का रूप माना गया है। तो ये उस तत्व को, जीव तत्व की महत्ता बताने के लिए ही की गई। महाभारत में मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें भी बात आया है कि सर्वोच्च ज्ञान आत्मज्ञान है। आत्म तत्व को समझे। धर्म व्याध का जो उपदेश है बड़ा मार्मिकतापूर्ण है, और सनत सुजात का जो उपदेश है, कोई भी पढ़ करके देख सकता है। सनत सुजात का जो उपदेश है, सनत सुजात जी कहते हैं कि जो आत्मा है, अपने स्वरूप का ज्ञान ही उच्च ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान है, जिसको जानने के बाद वेद शास्त्र सब निरर्थक हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है, इसमें सार यही छुपा है कि शब्द बड़ा नहीं है, जीव बड़ा है। और जीव ही शब्द से, शब्द शक्ति से, कल्पना शक्ति से अनेक प्रकार की कल्पना करता है। तो पांच तत्व का पूतरा युक्ति रची मैं की, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा कीजिए। पांच तत्व के शरीर का निर्माण माता के गर्भ में प्रकृति द्वारा होता है, जिसमें मुख्य कारण जीव ही होता है। साधारण कारण माता पिता होते हैं, उनके द्वारा ये शरीर रचना होती है। निमित्त तो जीव ही है, उपादान माता पिता और प्रकृति है। जीव के साक्षित्व में शरीर की रचना होती है। और अंततः जीव की और महिमा बताते हैं, शब्द बड़ा कीजिए, शब्द ही श्रेष्ठ है। हे पंडित विचार कर देखो, सब जीव ही श्रेष्ठ है, शब्द श्रेष्ठ नहीं। शब्द बड़ा कीजिए,
जीव ही श्रेष्ठ है, जीव ही महान, और जीव ही सारी तरह से ये सब कल्पना करता है।